हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1997 में आने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त और अंडररेटेड इरोटिक मूवी के बारे में जिसका नाम पॉइजन आइवी 3 न्यू सेडक्शन है। ये मूवी सीक्वल है पॉइजन आइवी और पॉइजन आइवी 2 लिली का, और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मूवी है और इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक ज़रूर सुनें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है 1985 से, जिसमें दिखाते हैं कि आइवन और कैथरीन अपनी एक बेटी जॉय जो 9 साल की होती है उनके साथ रहते हैं, और एक बहुत ही वेल्दी फैमिली है और उनकी एक हाउसकीपर भी होती है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका नाम रेबेका है। और रेबेका की भी 2 बेटियां होती हैं जिनका नाम आइवी और वॉयलेट होता है, और जॉय, आइवी और वॉयलेट बहनों की तरह साथ रहती है और खेलती हैं। फिर दिखाते हैं कि रेबेका एक हैंडसम पूल बॉय के साथ बहुत ही इंटीमेट सेक्स करती हैं और दोनों उसको बहुत एंजॉय करते हैं। इसी दौरान आइवन उस दिन काम से जल्दी वापस आ जाता है और रेबेका को सेक्स के दौरान पकड़ लेता है। फिर आइवन जब रूम में आता है तब वो दोनों को देख के गुस्से में आ जाता है और पूल बॉय पर हमला करता है, लेकिन वो उसके मुंह पर मुक्का मार देता है और रेबेका से आइवन की किचन में लड़ाई होती है जो कैथरीन सुन लेती है और उसको पता चल जाता है कि आइवन का रेबेका के साथ अफेयर था, और वो रेबेका को घर से निकाल देती है। और जाते हुए जॉय वायलेट को अपनी डॉल गिफ्ट करती है और तीनों टैक्सी में चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं 1996 में वॉयलेट ग्रेड रेजिडेंसी वापस आती है और जॉय उसको पहचान जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर डिनर में आइवन के पूछने पर वॉयलेट बताती है कि वो एरिजोना से वापस आई है और वेट्रेसिंग की जॉब कर रही है ताकि समर स्कूल क्लासेस ज्वाइन कर सके जूनियर कॉलेज में। और जॉय वॉयलेट को अपने घर में रहने का कहती है, जिस पर आइवन को एतराज होता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और वॉयलेट को जॉय अपनी माँ का रूम ऑफर करती है। फिर दिखाते हैं कि वॉयलेट के पास जॉय की वही डॉल अब तक होती है जो उसने उसको गिफ्ट की होती है। और फिर वॉयलेट शावर लेने जाती है और टब में लेट जाती है। फिर वॉयलेट जॉय के पास आती है और जॉय के फियांसे माइकल की तस्वीर देखती है, जिस पर जॉय बताती है कि माइकल और जॉय की शादी होने वाली है और माइकल अगले हफ्ते यहाँ आएगा जॉय से मिलने। जॉय की माँ के बाद आइवन अकेला हो जाता है और उसकी याद में आइवन दोबारा शादी नहीं करता। फिर अगले दिन जॉय टेनिस खेलने जाती है क्योंकि वो टेनिस चैंपियन होती है, और मिसेस बी जो घर की हाउसकीपर होती हैं वो पिछली रात के ड्रिंक्स के ग्लास जब लेके जा रही होती हैं तो उनको उसमें से अल्कोहल की तेज स्मेल आती है। फिर वॉयलेट जॉय के लेटर्स चेक करती है। फिर माइकल घर आ जाता है और उसको आइवन के बैंक में जॉब करनी होती है। फिर लेट नाइट पार्टी में जॉय के अमीर दोस्त वॉयलेट का मजाक उड़ाते हैं और वॉयलेट वहां से लेट नाइट शिफ्ट का बहाना बना के चली जाती है। और जब माइकल के फ्रेंड उसको सिगरेट ऑफर करते हैं तब वो मना कर देता है क्योंकि उसने जॉय की वजह से वो सब चीजें छोड़ दी होती हैं। और फिर जॉय अपने फ्रेंड्स को मना करती है कि वॉयलेट का मजाक ना उड़ाएं। फिर वॉयलेट बहुत ही एक्सोटिक ड्रेस पहन के अपनी जॉब पर जाती है, जिससे ये लगता है कि वो कोई वेट्रेसिंग की जॉब नहीं बल्कि कुछ और ही जॉब कर रही होती है। और जाते हुए वो खिड़की से आइवन को देखती है। और फिर माइकल और जॉय रूम में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं, और ये सब वॉयलेट खिड़की से देखती है क्योंकि वो उस वक्त तक अपनी जॉब से वापस आ जाती है। और जब कुछ ज्यादा होने लगता है तब जॉय माइकल को रोक देती है, और जब माइकल वापस जा रहा होता है तब उसका सामना वॉयलेट से होता है और वो फिर माइकल को सीड्यूस करती है और फिर उसके साथ ओरल सेक्स करती है। और बाद में जब जॉय वॉयलेट के रूम में आती है तब वो अपने कपड़े छुपा देती है। फिर जॉय बताती है कि वो सेक्स नहीं कर पाती क्योंकि जब भी कोई इसके करीब आता है तब वो टेंस हो जाती है। फिर मिसेस बी वॉयलेट को कैथरीन का गॉन पहने हुए देखती हैं और फिर वॉयलेट बिना कपड़ों के या बिना कॉस्ट्यूम के पूल में स्विमिंग करती हैं आइवन को सीड्यूस करने के लिए, जिसमें वो कामयाब हो जाती हैं और आइवन उसको देखता रह जाता है। फिर जॉय और उसकी पार्टनर जेमी टेनिस खेलने जाते हैं और वॉयलेट वहां भी आ जाती है और उनके ड्रिंक्स में शराब मिला देती है, जिससे वो नशे में आके खेल नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं। और फिर माइकल और वॉयलेट जॉय और जेमी को बेडरूम में लिटा देते हैं और वॉयलेट कहती है माइकल से कि शायद जॉय उसको चीट कर रही है, जिस पर माइकल कहता है कि उसने कभी भी जॉय को चीट नहीं किया। फिर वॉयलेट उसको वही रात याद दिलाती है जब उसने उसके साथ ओरल सेक्स किया था, जिस पर माइकल वॉयलेट को अपने से दूर रहने का कहता है। इसी दौरान मिसेस बी को वॉयलेट पर शक हो जाता है। फिर वॉयलेट जेमी को हैंडकफ्स
पहना के उसके कपड़े उतार के उसके साथ लेट जाती है। और जब जेमी होश में आती है तब वॉयलेट कहती है कि जॉय, जेमी और वॉयलेट सेक्स कर रहे थे, जिस पर जेमी घबरा के वहां से भाग जाती है। और फिर दोबारा वॉयलेट पूल में बिना कॉस्ट्यूम के स्विमिंग करती है और फिर माइकल को सेड्यूस करती है और दोनों इंटीमेट सेक्स करते हैं। फिर अगले दिन वॉयलेट सारा इल्जाम जेमी पर लगा देती है कि उसने शायद ड्रिंक्स में कुछ मिलाया होगा, इसलिए जॉय और वो बेहोश हो गए। और आइवन को उसने उस रात कोकेन इनहेलर भी दिया होता है और वो कोकेन इनहेलर वो माइकल की जैकेट में छुपा देती है और इस तरह रखती है कि आइवन पकड़ लेता है उसको और उसको बैंक में जॉब भी नहीं देता और जॉय से कहता है कि अब वो माइकल को डेट नहीं करेगी। और जब माइकल मिलने आता है तब वॉयलेट कहती है कि जॉय उससे नहीं मिलना चाहती और फिर आइवन डेट पर जा रहा होता है ग्वेन के साथ, तो वॉयलेट उस डेट को खराब कर देती है जब वो ग्वेन का मैसेज आइवन को नहीं देती। और फिर जब आइवन वापस आता है उस वक्त वो सिडक्टिव ड्रेस पहन के आइवन के पास जाती है और आइवन के साथ डांस करती है और आइवन को अट्रैक्ट करती है आइवन के मना करने के बावजूद। और आइवन जैसे ही इंटीमेट होता है उसी वक्त मिसेस बी आ जाती हैं और समझ जाती हैं कि वहां क्या हो रहा था दोनों के छुपाने के बावजूद। और फिर वॉयलेट और आइवन दोबारा इंटीमेट होते हैं और इस दफा वॉयलेट कामयाब हो जाती है और फिर माइकल जॉय को मना लेता है और ग्वेन की कॉल फिर आती है और मिसेस बी को पता चल जाता है कि ये सब वॉयलेट कर रही है। और फिर माइकल वॉयलेट को धमकी देता है कि वो जॉय को उसके बारे में सब सच बता देगा कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और वो कोई समर क्लासेस नहीं लेने आई यहाँ पर और उसकी बहन आइवी के साथ क्या हुआ था और वो कैसे मरी थी। और फिर जब माइकल जॉय से मिलने आता है तब वॉयलेट उसको मार के बेहोश कर देती है और उसको ड्रग ओवरडोज से जान से मार देती है। और जब जॉय इवेंट से हार के वापस आती है और उसको माइकल के बाप का फोन आता है जो उसको बताता है कि माइकल का शायद ड्रग ओवरडोज से मर्डर हुआ है। और जब वो आइवन को बताने आती है तब वो आइवन और वॉयलेट को रोल प्ले सेक्स पोजीशन में देख के घर से चली जाती है और आइवन वॉयलेट को घर से जाने का कहता है, जिस पर वॉयलेट उस पर इल्जाम लगाती है कि आइवन उसके साथ भी वही कर रहा है जो उसने उसकी माँ रेबेका के साथ किया था और उसको घर से निकाल दिया था। फिर वॉयलेट आइवन की हार्ट की मेडिसिन छुपा देती है और जब आइवन अपनी कार में जाता है वो मेडिसिन ढूंढने तब वो गैरेज में पहले से ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देती है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड वहां जमा हो जाती है और उससे आइवन का दम घुट जाता है और वो मर जाता है। और जॉय जब रात को वापस आती है तब वो मिसेस बी की बॉडी देखती है कि उनका मर्डर हुआ है जो वॉयलेट ने किया होता है। फिर उसको माइकल की जैकेट और ड्रग वाला इंजेक्शन मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि वॉयलेट ने ही माइकल को मारा है। और फिर वॉयलेट जॉय को वैसे ही खेलने को कहती है जैसे वो बचपन में खेलते थे और उसको वॉयलेट जहर पीने का कहती है और दोनों जहर पी के खुदकुशी कर लेंगे, ऐसा वॉयलेट कहती है। और वो जहर जॉय वॉयलेट के मुंह पर फेंक के वहां से भाग जाती है और वॉयलेट उस पर हमला करती है। और जब उसको वॉयलेट मार रही होती है तब जॉय सीढ़ियों की तरफ चली जाती है और लड़ाई में वॉयलेट का बैलेंस आउट हो जाता है और जॉय उसको लॉकेट से पकड़ती है बचाने के लिए, लेकिन लॉकेट टूट जाता है और वॉयलेट सीढ़ियों से गिर के मर जाती है। फिर जॉय आराम से अपने घर से बाहर निकलती है और मुस्कुराती है, मतलब कि वो अब नई जिंदगी की शुरुआत करेगी।